गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं डॉक्टर अवधेश यादव आज आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि CUT PG का जो एग्ज़ाम होने वाला है, CUT PG फिलॉसफी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। इस PDF और वीडियो श्रृंखला शुरू करने के पहले कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। पढ़ाने के 2-3 फायदे और जरूरी थी। पहला क्या था कि देखो CUT यहाँ पर जो हमारा जो PDF होगा वो इंग्लिश में होगा और मैं बोलूँगा हिंदी में। उससे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चों का कल्याण हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप लोग एक चीज देखोगे, इसका लगभग 60% सिलेबस UGC नेट का है, ठीक है। तो UGC नेट JRF का है, ठीक। और PG करने का देखिए, तीसरा चीज कि यदि PG कर रहे हैं, MA कर रहे हैं फिलॉसफी से, तो उसका फायदा ही है तभी होगा जब आप नेट JRF निकाले। तो हमें कंसंट्रेट होके कोशिश करना है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप नेट 2 सेकेंड ईयर में आप दे सकते हैं। तो आपके पास अब पूरा का पूरा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करके पढ़े। तो इस वीडियो में मतलब देखिए, आगे वाली वीडियो में हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये CUT PG फिलॉसफी का सिलेबस है, ठीक है। हमें करना क्या है कि देखिए, अभी इसका 60% सिलेबस कवर कर लेना है। 60% सिलेबस यहीं पे कवर करना है। जब हम MA 1 साल कंप्लीट कर लेंगे, MA PG कंप्लीट कर लेंगे, तो 40% वहाँ से सिलेबस इसका कर रह जाएगा। और सेकेंड क्या है कि आपको पूरा का पूरा 1 साल का समय मिल जाएगा UGC नेट का फर्स्ट पेपर का, पेपर वन का मिल जाएगा। तो आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप JRF निकाल सकते हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है एक बिगिनर के लिए कि किस तरीके से पढ़ें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF निकले। देखिए, इसमें पहले 2 क्वेश्चन पेपर था, इस बार कुछ यूनिवर्सिटियों का हटा हुआ है। पहले 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें से 25 क्वेश्चन GK GS का आता था और 75 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव आता था। अब इसका बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने हटा दिया है, अब बचा है इसका। तो मैं भी इसी को फोकस पहले करूंगा कि इसको कैसे क्वालिफाई किया जाए और कैसे किया जाए। और देखिए, इसमें क्या है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है फिलॉसफी का, और ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। पहले सिलेबस को कैसे कवर किया जाए उस चीज़ों पर बात होगी, बाद में हम वो करेंगे। सिलेबस को कवर करने से पहले एक चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो फिलॉसफी के नए बच्चे हैं उनको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जगह आपको खाली है कि कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये पूरा सिलेबस, एक बार मैं पूरा सिलेबस दिखा देता हूँ और सिलेबस में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, और सीक्वेंस से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो भी बताएंगे। तो पहली चीज़, जैसे थोड़ा सा ना बेसिक चीज़ें हम समझ लेंगे तो फिलॉसफी का ये पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट ये फिलॉसफी है, ठीक है। तो जिस तरीके से मनुष्य एक आदमी है, ठीक है, P नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, तो इसकी 2 आंखें होती हैं, राइट और लेफ्ट आंखें। उसी तरीके से फिलॉसफी जैसे इंसान की 2 आंखें हैं, एक को कहते हैं मेटाफिजिक्स और दूसरे को कहते हैं एपिस्टेमिनोलॉजी। हिंदी में मेटाफिजिक्स को तत्व मीमांसा कहते हैं और एपिस्टेमिनोलॉजी को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। अब जो सिलेबस बनाया गया है ये इसके डायमेंशन पे बनाया गया है। अब इन दोनों का इसका आइडियोलॉजिकल फॉर्मेट जो जीवन जीने सिखाता है उसको इथिक्स कहते हैं। और इसका जो
फॉर्मेट है जो जीवन जीने का सिखाता है, उसको लॉजिक कहते हैं, ठीक है। और ये चारों का जहां पर ज्ञान नॉलेज को यूज किया जाता है उसको कहते हैं अप्लाइड फिलॉसफी, अप्लाइड फिलॉसफी, ठीक है। ये पार्ट है। अब आप लोग इस तरीके से नहीं पढ़े हैं, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा है फिलॉसफी का कि फिलॉसफी के 4 सेक्टर हैं, 5 सेक्टर हैं। पहला पढ़े हैं मेटाफिजिक्स, दूसरा पढ़े हैं एपिस्टेमिनोलॉजी, तीसरा जो पढ़े हैं वो इथिक्स पढ़े हैं। इस तरीके से आप लोग किताब में पढ़े। हम थोड़ा सा हर चीज को अलग डायमेंशन में ही तोड़ के पढ़ाते हैं। उसके बाद ये आप पढ़ते हैं लॉजिक, उसके बाद पढ़ते हैं अप्लाइड फिलॉसफी, अप्लाइड फिलॉसफी, ठीक है। ये फिलॉसफी के डायमेंशन यही है, ठीक है। ये देखिए, इसको कहते हैं थ्योरेटिकल फिलॉसफी, थ्योरेटिकल फिलॉसफी, और इसको कहते हैं अप्लाइड मतलब प्रयोगात्मक फिलॉसफी। अब यहाँ से कई फिलॉसफी बट जाती है। पहले यदि इस पूरे नॉलेज को सोसाइटी में लागू करते हैं तो वो फिलॉसफी सोशल फिलॉसफी होता है। पॉलिटिकल साइंस में लगाते हैं तो वो हो जाती है पॉलिटिकल फिलॉसफी हो जाती है। उसके बाद रिलीजन में लगाते हैं तो रिलीजन फिलॉसफी हो जाती है, ठीक है। ये डायमेंशन बटता जाता है, तो इस तरीके से इसके कई ब्रांच होंगे। तो यहाँ पर जो सिलेबस को डिजाइन किया गया है वो इनकी ब्रांच के आधार पर डिजाइन किया गया है। पहले मेटाफिजिक्स, उसके बाद एपिस्टेमिनोलॉजी, उसके बाद इथिक्स एंड लॉजिक एंड अप्लाइड। ये चारों डायमेंशन है, ठीक है। अब इसी के आधार पर ये 4 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, 5, और वो कौन कौन से हैं हम एक एक करके देखेंगे, और किसके लिए कौन कौन सी बुक जरूरी है उन चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कि किस तरीके से है। ये जो सेक्शन ए है यानी 1 है वो कंप्लीटली मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स कहने का मतलब क्या है कि तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा। अब तत्व मीमांसा किसे कहते हैं, थोड़ी सी देखिए। तत्व मतलब सृष्टि के मूल तत्व, और मीमांसा माना एनालिसिस यानी विश्लेषण, यानी सृष्टि के मूल तत्व जो उत्पन्न करते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं उनका विश्लेषण करना, विश्लेषण करना क्या कहता है, एनालिसिस करना क्या कहलाता है, तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स कहलाता है। इसके अंतर्गत कुछ बेसिक टॉपिक है उनको पढ़ा जाता है। पहला क्या होता है, गॉड क्या है, देखिए इस टॉपिक में होगा। दूसरा क्या है, सोल कैसे है, ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा है। उसके बाद नेचर कैसी है, प्रकृति ने कैसे बनाई है, ठीक है। उसके बाद हम किसी भी विषय वस्तु को किस तरीके से सरवाइव करते हैं, इन विषय वस्तुओं को कहते हैं। अब देखिए, नॉर्मली आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा तो आप लोगों ने इसके अंतर्गत कुछ चीजें पढ़े होंगे कि जो फिलॉसफी है तो बेसिकली इसके 4 भाग हैं, 4 भाग हैं। तो पहला आपने मेटाफिजिक्स पढ़ा, दूसरा एपिस्टेमिनोलॉजी पढ़ा, तीसरा इथिक्स पढ़ा, चौथा लॉजिक पढ़ा, और उसके बाद अप्लाइड फिलॉसफी। ये चीजें पढ़ लिए। अब इसके सिवा फिलॉसफी के डिवीजन है, डिवीजन 2 हैं, एक इंडिया के आधार पर और दूसरा वेस्टर्न के आधार पर, पाश्चात्य। तो इंडियन जो फिलॉसफी है वो एक आपको ट्रिक बताते हैं पूरी इंडियन फिलॉसफी को याद करने का। पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, और इसका है कि पहले इस्तेमाल करें, वेस्टर्न फिलॉसफी का पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो देखो, इसका भी मेटाफिजिक्स हमें पढ़ना है और इसका भी मेटाफिजिक्स पढ़ना है। यानी मेटाफिजिक्स कहने का मतलब कि इंडियन मेटाफिजिक्स और वेस्टर्न मेटाफिजिक्स दोनों एक ही साथ ओवरऑल पढ़ना है, ठीक है। एपिस्टेमिनोलॉजी कहने का मतलब क्या है कि इंडियन एपिस्टेमिनोलॉजी और वेस्टर्न एपिस्टेमिनोलॉजी दोनों को साथ में पढ़ना है। इथिक्स कहने का मतलब क्या है कि इंडियन एथिक्स और वेस्टर्न एथिक्स। इस चैनल पर आपको बहुत से कम 25 वीडियो आपको इथिक्स की मिलेगी
जिसमें वेस्टर्न इथिक्स को बहुत सूक्ष्मता से एक स्टोरी के रूप में बना के पढ़ाया गया है। मैं एक चीज और कहता हूं कि फिलॉसफी को कभी भी अन्य सब्जेक्ट के रूप में मत पढ़ो, ठीक है। फिलॉसफी को अन्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे कुछ नहीं आएगा। फिलॉसफी को पढ़ना कैसे है तो ध्यान से सुनो। फिलॉसफी को देखो पहले तो, अब इसका मतलब ही समझ लें। फिलॉसफी क्या है तो सामान्यतः जो बीए में डिफिनीशन पढ़ाई जाती है कि ये ग्रीक वर्ड है, ये फिलो और प्लस सोफिया से बना, इसका मतलब लव और इसका मतलब नॉलेज होता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान से प्रेम हो जाए, जिसको जानने में इंटरेस्ट हो जाए, उसको फिलॉसफी कहते हैं और उस व्यक्ति विशेष को फिलोसोफर कहते हैं। यानी इसको ना आत्मसात करो, अपने जिंदगी में आत्मसात करने का प्रयास करो। जी फिलॉसफी कभी नहीं भूलेगी, ये इसकी बेसिक खासियत होती है। कहना फिलॉसफी करती कुछ और है, हम करते एकदम अपोजिट है। ये कहते हैं कि अंदर उतारो, हम उसको बाहर खोजते हैं। कहाँ से समझ में, कभी जीवन में नहीं समझ में आएगा। ये मेन रीजन है कि 80% लोगों को फिलॉसफी समझ में नहीं आती है। अब हमें करना क्या है कि हम थोड़े से देखेंगे इसके अन्य आयामों को कि किस तरीके से इसके अन्य आयाम, जैसे सेक्शन वाइज देखते हैं। आप देखो मेटाफिजिक्स का, मेटाफिजिक्स में देखिए अब आ गया ना, मैंने बताया था प्रूफ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के बारे में आया, ये दृढ़ संकल्प की संकल्पना के बारे में आया, आज स्वयं आत्मनिर्भर के बारे में, बीइंग एंड बिकमिंग का सिद्धांत बहुत फेमस है कंटेम्परेरी इंडियन फिलोसफी में। और वेस्टर्न फिलोसफी में माइंड एंड बॉडी के रूप में क्या रिलेशन है। वेस्टर्न फिलोसफी में इस पे बहुत अच्छा चीजें देखने को मिलती है, दिल खोल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। एसेंस एंड एग्जिस्टेंस क्या है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए यदि पढ़ना हो तो देखो जैसे दिया है इस तरीके से कोई बुक नहीं है, आपको खुद छांटना पड़ेगा। यानी फिलॉसफी में यदि वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसकी एपिस्टेमिनोलॉजी अलग से आपको बेसिक जानना होगा, तब ये चीजें छांटा जाएगा। यानी कि पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है, इंडियन फिलॉसफी क्या है, वो चीजें, तब ये चीजें समझ। अब मैंने दूसरा कहा था एपिस्टेमिनोलॉजी, ध्यान से देखो, ये फिलॉसफी की दूसरी आंख है जिसके अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करने के रिसोर्स के ही बारे में, गलत नॉलेज को कैसे हटाया जाए इसके बारे में। जैसे सपोज दैट हमें नॉलेज किससे मिलता है, हमें ज्ञान किससे मिलता है, तो उसके प्राप्त करने के सामग्री कौन, सेंस ऑफ ऑर्गन, जिसे इंद्रियां कहते हैं। पंच इंद्रियों से, सेंस ऑफ ऑर्गन से क्या होता है, मटेरियल आता है, माइंड उसको एनालिसिस करता है, मस्तिष्क उसको व्यवस्थित करता है, तब जाके ये पता चलता है कि ये राइट नॉलेज है या रॉन्ग नॉलेज है। इस चीजों का विश्लेषण करने की जो थ्योरी है वो इंडियन फिलॉसफी में भी है, और वेस्टर्न फिलॉसफी में भी है। तो दोनों को हम समग्रता में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिफिनीशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, ये सारा चीजें, जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ये सारी चीजों को हम एकदम क्रमबद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। नॉलेज क्या है एंड नॉलेज को कैसे प्रॉब्लम किया जाता है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके लिए देखो सबसे अच्छी बुक क्या है कि पहले वेस्टर्न के लिए और इंडियन के लिए, ये बुक की लिस्ट लास्ट में बताऊंगा तो सबसे अच्छा है, ठीक है। अब आपको पूरी की पूरी ये सिलेबस समझ में आ रहा होगा। देखो तीसरा सेक्शन क्या है, इथिक्स, यानी मेटाफिजिकल चीजों का जो इथिकल और वेस्टर्न डायमेंशन है उसके अंतर्गत हम इन विषय वस्तुओं को देखते हैं। स्टार्टिंग के ये जो 3 हैं वो, ये 2 हैं वो वेस्टर्न इथिक्स का पार्ट है, और ये जो है मिक्स है, ये 2 है मिक्स है इंडियन वेस्टर्न में। ये पूरा का पूरा करंट की चीजों से है, ये जानना है। और ये क्या है कि ये इंडियन इथिक्स है। इंडियन इथिक्स के लिए क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे हम पूरा पढ़ाएंगे, वो नोट से ही काफी होगा। तो ये विषय वस्तुएं हैं। आगे की तरफ देखते हैं लॉजिक, 4th पार्ट मैंने ये बताया। तो लॉजिक, जैसे लॉजिक है, लॉजिक को हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। इंडक्टिव लॉजिक और दूसरा इनफॉर्मल सिंबॉलिक लॉजिक। तो इसका एक सेगमेंट अलग होता है, ये अलग सिंबल पे चलता है, तो इसको
पहले हम ना इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसमें एक काम करना है ना, अविनाश तिवारी सर की एक बुक है, वो बहुत अच्छी किताब है हिंदी मीडियम के लिए। और अविनाश तिवारी सर खुद एक फिलोसफी ऑफ वर्च्यू टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहां पर वो पढ़ाते हैं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं उन्हीं के द्वारा। वहां मैं भी कुछ क्लास लेता हूं तो वहां से मिलेगा, लेकिन हम चैनल पर कंसंट्रेट होके मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरी है आप लोगों के लिए कुछ करने की। ठीक है, उसके बाद देखिए सोशल एंड पॉलिटिकल, फिफ्थ सेगमेंट क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। लगभग यूजीसी नेट में भी आपको इस तरीके का सिलेबस मिलेगा। ठीक है, आप उसमें 60% चीजें ना यूजीसी नेट की यही पढ़ना है, तो हमें दोनों अभी से इस तरीके से तैयार करना है कि पूरा का पूरा डायमेंशन तैयार हो जाए। यहाँ पर देखिए थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, लिबर्टी इक्वलिटी, ठीक है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, नारीवाद, ग्लोबल जस्टिस, ठीक है, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। और इसमें जबरदस्त थिंकर्स 2-3 लोगों को मैं दिल खोल के पढ़ाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, मेरी किताब भी है, गांधी पे भी मेरी किताब है, बहुत अच्छी तरीके से महात्मा गांधी का समग्र अध्ययन, ठीक है, टैगोर का राष्ट्रवाद, इन सारे चीजों को पढ़ेंगे। अमर्त्य सेन, ये सॉरी, इनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, ये न्यू तरीके की थोड़ी चीजें होंगी, लेकिन हमें पढ़ना है। तो अब ये बात है कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। देखो, पहला तो होता है कि ये इसके 2 सेगमेंट है, पहला स्ट्रेटेजी और दूसरा बुक। तो पहले हमें क्या करना है, थ्योरी कम प्रैक्टिस करना है, यानी पहले थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। थ्योरी में हमें कंसेप्ट जानना है, पढ़ना हमेशा कंसेप्ट टू फैक्ट जाना है, कंसेप्ट टू फैक्ट। आज की युवा पीढ़ी और यूट्यूब का बेड़ा गर्क का 90% चीज है कि पहले कंसेप्ट फैक्ट पढ़ा रहे हैं, फैक्ट टू कंसेप्ट बताने का प्रयास करती है। रियलिटी है कि कभी पॉसिबल नहीं है। आप एक कंसेप्ट में 1000 फैक्ट या 10,000 फैक्ट समाहित कर सकते हैं, लेकिन 10,000 कंसेप्ट में एक फैक्ट कभी हो ही नहीं सकता। और इसके याद करने का ना लिमिटेड है क्षमता, कि हम 1000-2000 फैक्ट रट सकते हैं, उसके बाद फ्रस्ट्रेट होंगे, भूलेगा, लेकिन कंसेप्ट एक बार समझेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। अब यहाँ पर कुछ बुक्स की नाम बताते हैं। जैसे इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो CD शर्मा, दत्तायन चटर्जी, और एक मेरी किताब भी है, दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन। इन दोनों का सार मिलेगा, वो अलग डायमेंशन में मिलेगी। ठीक है, इंडियन फिलॉसफी पे मैं भी काम कर रहा हूँ, आ जाएगी, लेकिन अभी वो इन तीनों का सहारा ले सकते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत अच्छी तरीके से है, वेस्टर्न फिलॉसफी पे भी मेरी किताब आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से सिनॉप्सिस की बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन इसके लिए वाई मसीह को जरूर पढ़िए, वाई मसीह को अच्छे तरीके से। बहुत इंग्लिश में भी इनकी लैंग्वेज बहुत ठीक है, और हिंदी में भी थोड़ी सा उसका ट्रांसलेशन गड़बड़ है। इसके यदि ट्रांसलेशन हिंदी मीडियम को न समझ में है तो मेरी वाली किताब पढ़ ले, दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन। ठीक है, इथिक्स की बात करते हैं तो इथिक्स के लिए बहुत सी किताबें हैं, जब भी पढ़ें इनको ना इन थिंकर्स के साथ जोड़ के पढ़ें, ऑटोमेटिक 90% कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद भी नहीं आता है तो संगम लाल पांडे की किताब पढ़ने वो हो जाएगा। लॉजिक अविनाश तिवारी सर का बताए, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी ओपी गाबा की किताब बहुत जबरदस्त होती है, ओपी गाबा, लेकिन उसके जो मैटर है ना वो मैं छाट के आपको खुद ही पढ़ा दूंगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बताएं कि किस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बच्चों को यही पता नहीं कि किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके कौन सी स्ट्रेटेजी से चला जाए। यूट्यूब का जो सामग्री है 90% फैक्ट पढ़ा रही है। फैक्ट याद करने का 1000 फैक्ट याद कर सकते हैं, 10,000 का, तो उसके बाद
सरेंडर, और थोड़ा सा घुमाने के बाद आप लोग सो जा रहे हो। गलतियां यहीं से हो रही है। हमें क्या पढ़ना है, पहले कंसेप्ट पढ़ना है। एक बार कंसेप्ट पढ़ लो, उसके बाद हजारों बम्बार्डमेंट फैक्ट मेजर हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।